नारायण 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 यज्ञ नारायण यज्ञ नारायण यज्ञ नारायण यज्ञ नारायण श्रीमन नारायण। दोस्तों नमस्कार, देख सकते हैं आज पहला दिन 23 तारीख को यज्ञ शुरू पहला दिन है और देख सकते हैं यजमान लोगों का जो है देख सकते हैं कि आज पहला दिन शुरू हो गया है और आज से फेरी जो यजमान लोग फेरी दे रहे हैं जो कि आज यज्ञ स्थल में बैठे हैं और ये शुभारंभ आज पहला दिन है और पहला दिन का मैं वीडियो अप टू डेट ये देख सकते हैं। यहाँ तैयारी पूरी है, आज से राम कथा का पहला दिन शुरू होने जा रहा है। जो लोग भी देख सकते हैं आपको मैं अप टू डेट दे रहा हूँ कि आज पहला दिन है और पहला दिन हमारे यजमान जो बैठे हुए हैं शुरू हो चुके हैं, देख सकते हैं। ओम परांबिकायै नमो नमः, भगवती बगलादेव्यै नमो नमः। प्रारंभे विनति करोमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सुमुहूर्त शुभमंगलो सावधान, सुमुहूर्त शुभमंगलो सावधान, सुमुहूर्त शुभमंगलो सावधान। आप बोलिए, भो ब्राह्मण अहम सुखेन प्रवेशामि। ऊपर चढ़िए और राइट पांव अंदर रख के अंदर प्रवेश करना। प्रेम से बोलिए जगदीश भगवान की जय। लाइए पंडित जी। आज पहला दिन है, शुरुआत अभी हो रहा है, लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, लोगों का आगमन शुरू हो चुका है। देख सकते हैं अभी योगी वीर कीर्तन मंडली के जो हमारे मेन पिलर कहा जाए इस संस्था को लगातार चला रहे हैं, लोग जुड़े हुए हैं कलाकारों को निस्वार्थ। क्या कहेंगे मनोज बाबू, आज जिस तरह से आपका योगदान कई सालों से 15-20 सालों से हमको लगता है पहाड़ से जुड़ाव है। हर मंगलवार को कीर्तन भजन का आयोजन होता है, देश के कोने कोने में आपका कई कार्यक्रम आयोजित होता है, खास करके भक्ति माहौल में आपका कार्यक्रम होता है। तो आज किस तरह से आपका सहयोग जो लगातार 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, जो कि 5 कुंडीय यज्ञ जो राम यज्ञ कहा जाए, राम कथा का भी आयोजन होगा, इसके बाद का क्या कार्यक्रम आप लोगों का होगा उसको आम लोगों को बताने का प्रयास करें।
देखिए, कार्यक्रम तो जो यहाँ निर्धारित है वो तो टोटल कार्यक्रम हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, आपका राम कथा हो रहा है। बहुत खुशी का बात है पब्लिक को देखिए हाँ कि राम कथा हो रहा है और यज्ञ हो रहा है। अगले साल भी हुआ था, इस साल भी ईश्वर की कृपा से हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। योगी वीर कीर्तन मंडली निरंतर 15 से 20 साल से माँ के सेवा में है और माँ के सेवा में रहेगी। कीर्तन मंडली का दायित्व मिला है बाबा की तरफ से, आचार्य माई जी महाराज की तरफ से कि हनुमान जी का चालीसा हम लोग करेंगे। 2 घंटा पर डे होगा। आज से 23 तारीख से लेके 29 तारीख तक हनुमान जी का चालीसा होगा। समय क्या होगा? समय 8 बजे रखा गया है, रात्रि में 8 से 10 2 घंटा हनुमान चालीसा का पाठ होगा 29 तारीख तक। और 29 तारीख के बाद 30 तारीख को शनि महाराज का जो है जन्म उत्सव हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। तो 30 तारीख को कीर्तन भजन होगा और 31 को मैया के दरबार में कीर्तन भजन होगा। यही क्या कुछ इस बीच में जो है क्या बाहर के भी कुछ कलाकार रहेंगे? हाँ, कुछ 31 तारीख को कुछ बाहर से कलाकार को आमंत्रित किया गया है। अभी नाम पूरा डिटेल में पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन कलाकार कुछ आएंगे जरूर। 31 को माँ के जन्मदिन पे बाहर से भी कुछ कलाकार जरूर आएंगे। क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं बाहर से कलाकार आते हैं। हमारे बादल जी भी बराबर इसके जुड़े हुए हैं। यहाँ से अच्छे कलाकार आए हैं। जो भागलपुर बिहार के अच्छे कलाकार जो जुड़े हुए हैं इस योगी वीर कीर्तन के, जहाँ की बहुत सारा डिमांड होता है लोगों का 10-10 हज़ार यहाँ पर आकर बस सेवा देने का काम करते हैं। जो उनको चूंकि जो भी सहयोग यहाँ से दिया जाता है, जो भी मतलब कहा जाता है कलाकार को आप जो कला उभरते हुए उनके मतलब कला को देख करके कम से कम आने जाने का प्रयास रहता है कि यहाँ के जो आचार्य माई जी महाराज सहयोग करें, या नहीं भी करते हैं तो सब अपने जगह पर हमेशा सहयोग करने की कृपा से। आपको मुकेश जी बता दें, सब हो जाता है। जो कलाकार को इनवाइट किया जाता है वो कलाकार आता है। खूब अच्छा से कीर्तन भजन हम लोग जम के करते हैं और विदाई स्वरूप जो उनको दक्षिणा मिलता है वो रख लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी और समाज के लिए भी। और क्या कहेंगे आज की जो युवा पीढ़ी जिस तरह से बढ़ना चाहते हैं, साहित्य संस्कृति से जो जुड़ना चाहते हैं, क्या आप यहाँ के अस्थायी कलाकार हैं जो कि बिहार ही नहीं देश के कोने कोने में भी जाते हैं, तो युवा पीढ़ी को हम यही बोलेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भजन मार्ग में रहे, क्योंकि भजन मार्ग बहुत सुलभ और अच्छा मार्ग है। इसमें रहे और कीर्तन मंडली से जुड़े, मंगलवार को आकर के कीर्तन में सम्मिलित हो। यहाँ आपके सहयोग से, निर्देश से, आपके विश्वास से एक माँ संगीत सदन भी चल रहा है, जो कि छोटे छोटे बच्चों का डांस, गायन, वादन, उसमें यहाँ पर उस तरह से खास करके बच्चे तो डांस में आ पाते हैं, लेकिन शायद लग रहा है उनको कि शास्त्रीय संगीत जो आज देख रहे हैं, सरकार भी उस पर बच्चों को टीचर के रूप में जो सही, लेकिन उस तरह से यहाँ पर माहौल नहीं बन पा रहा है। आखिर क्या कारण है इसका? देखिए, माहौल नहीं पा रहा है, जागरूकता नहीं है अपने में। बच्चे को कुछ गार्जियन की तरफ से भी सपोर्ट होना चाहिए। संगीत सपोर्ट का चीज़ है। यदि घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ने में बहुत कठिनाई आती है संगीत में। यदि घर से सपोर्ट मिलेगा तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे को जो है शास्त्रीय संगीत का शिक्षा देकर डिग्री दिलवाया जाता है और डिग्री के आधार पर उसका नौकरी और सर्विस होता है। तो जागरूकता बहुत बड़ी चीज़ है। अभी नई शिक्षा नीति में तो बहुत सारे शिक्षकों का इस बार हुआ। अपने यहाँ योगी वीर कीर्तन मंडली की ऋचा कौशल भी जो आपके उनका सर्विस हो चुका है, वो भी बराबर आती थी, कार्यक्रम करती थी। ऋचा कौशल के बारे में जान रहे हैं और हमारे स्काउट गाइड से राष्ट्रपति अवार्डेड भी थी। तो निश्चित कहीं ना कहीं आज संगीत का बहुत बड़ा देन है, जो लगा रहा, संघर्ष किया, बड़े बड़े मंच तक गई वो लड़की। अभी आपको बता दें कि यदि आपको कोई भी नौकरी यदि संगीत में रहते हुए लेना है तो इसमें सिस्टम क्या है कि उसको डिग्री चाहिए। बिना डिग्री का जो है ना नहीं होगा। जैसे हम लोग हैं, हम लोग के पास कोई डिग्री नहीं है, उस समय चाव भी नहीं था डिग्री लेने का। लेकिन आज के जो भी नए बच्चे लोग हैं और जो भी लोग संगीत लाइन में, चाहे वो डांस में हो, चाहे वो गायन में हो, चाहे वो वादन में हो, मेरा एक सलाह जरूर है कि आप जरूर, बहुत सारे संस्था भागलपुर में भी है। यहाँ माँ संगीत सदन भी जो है, संगीत सदन हमारे मुकेश जी का जो संगीत सदन है, यहाँ से भी डिग्री आप लोग को मिलेगा। जो भी नए लोग यदि संगीत में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनसे नम्र निवेदन है
कि अपने बच्चे को जरूर डिग्री और सिस्टम से लेकर जरूर चलें, ताकि आगे भविष्य में कुछ कर पाए वो। मनोज भैया, मैं लगातार 2016 से, चूँकि मैं अधूरा हूँ और मेरा जब सपना था एक कि मैं भी संगीत में कुछ कर सकूं, उस समय माहौल यहाँ नहीं हो पा रहा। क्योंकि आप देखे भी होंगे, आप भी कितना संघर्ष किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, बहुत परेशानियां आपके इस कला क्षेत्र में आई होगी। तो जिस तरह से हमारा एक सपना था, हमने इस सपना को लेकर इस बाराहाट में माँ संगीत सदन का शुभारंभ 2016 में किया। लेकिन आज भी घर से पैसा लगाते हैं, लोगों से सहयोग लेकर संस्था को चला रहे हैं। मात्र 200 रुपये में बच्चों को यहाँ पर सिखाते हैं, एक मंच दिलवाने का प्रयास करते हैं। फिर भी माहौल नहीं बन पाता है, लोग औक्ता जाते हैं। 1 साल भी नहीं होता है, अपने बच्चों को नई पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। तो क्या कहेंगे वैसे माता पिता को या वैसे बच्चों को जो इस तरह एक बहाव में सबको तो नहीं बहाया जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि आप जिस हिसाब से लगे हुए हैं, आप जागरूक कम नहीं किए हैं। बहुत सारे बच्चे को आप उनके गार्जियन को जागरूक किए हैं। आपका जो संगीत सदन है, क्या नाम है? माँ कभी खत्म नहीं होने वाला है, कभी खत्म नहीं होगा। माँ संगीत सदन आपका, हम चाहेंगे कि इसी तरह आप लगे रहे। हमको तो आप पे हमको बहुत ज़्यादा खुशी इस बात का मिल रहा है कि हमरे ऐसा कलाकार जो 30 साल से 3 दशक से कलाकारी कर रहे हैं, लेकिन हमरे मन में कभी नहीं आया कि हम स्कूल खोले या कॉलेज खोले या संगीत का शिक्षा दिलवाएं या दें। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी कि आप अपने माँ संगीत सदन खोले बाराहाट में, और आप लगे हुए हैं निरंतर। आपका जितना भी स्कूल के बच्चे लोग जो डांस कर रहे हैं, आपका वादन कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, नो डाउट बहुत बेहतर कर रहे हैं। आपसे आग्रह यही है कि वो लोग को डिग्री दिलवाते रहे, जागरूक करते रहे। मनोज भी, आप भी शुरू में पहले बोले थे कि हम आपका सहयोग करेंगे नाल वगैरह में, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं मिलने के कारण आप तक हम बात को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज जो प्रक्रिया है, हम इतना, चूंकि हम भी इससे जुझे हुए इंसान हैं, हमको उस तरह का माहौल नहीं मिल पाया। मेरे अंदर सीखने की जिज्ञासा था, हमको लगता था एक बड़ा मंच मिल पाया, डांस इंडिया डांस देखते थे या बहुत सारा चीज़, लेकिन उस मंच तक हम नहीं जाकर, हम चाहते अपने समाज के बच्चे जाएं। लेकिन आज गार्जियन का जिस तरह से सपोर्ट होना चाहिए उस तरह से सपोर्ट नहीं, औक्ता आ जाते हैं। 1 साल में लगता है कि नहीं, हमारा बच्चा पूरा डिग्री लेके डांस इंडिया डांस तक, इस तरह पता चल रहा है मुकेश जी, बीपीएससी अभी संगीत से कितने लड़का निकाला जी। हाँ, उसका सैलरी 40 से 45 हजार रुपया पेमेंट है, अभी पेमेंट है। तो जो डिग्री किया, जो मेहनत किया, अब वो यदि उसका गार्जियन रोका रहता संगीत में तो आज उसका नौकरी नहीं हो पाता। इसलिए हम तो आपसे कहेंगे कि आप अपना काम करते रहें। बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारे गार्जियन हैं जो अपने बच्चे को संगीत से दूर रखते हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा बेटी संगीत में रहे। तो जो लोग संगीत में रखना चाह रहे हैं उनको थोड़ा सा आपको सहयोग कर देना है। हमको लगता है आपके सहयोग करने से और बात बन जाएगी और बच्चे में संगीत की शिक्षा भी आएगी और डिग्री भी होगा और आगे चल के उसके भविष्य क्या आज के समय में आप योगी वीर कीर्तन मंडली में बहुत ऐसे सदस्य हैं या वैसे कलाकार हैं जो कि बहुत अच्छे मंच पर जाते हैं, उनके पास डिग्री नहीं, उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपके ऐसा उसके पास डिग्री नहीं हो या कोशिश मेरा नहीं था, लेकिन ये बीपीएससी वाला जो एग्जाम निकला ना तो लग रहा है कि नहीं, जो नया लड़का लोग हमारे कीर्तन मंडली में आ रहे हैं जी, उनको कम से कम प्रेरणा जरूर दे कि वो डिग्री जरूर ले, क्योंकि बिना डिग्री का सर्विस नहीं होगा। और शिक्षा लेते हुए डिग्री के साथ ले, सिस्टम से ले। कोशिश तो यही अगर माँ संगीत सदन आज मुकेश जी अकेला आपके बस, चूंकि आपका सहयोग मिल पाता है, चूंकि आपके व्यस्तरम के कम थोड़ा सहयोग मिल पा रहा है, अगर हमको लग रहा है कि जिस तरह हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और आप भी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और आपके जुड़ जाने से माँ संगीत सदन एक संस्था है ना, पैसा कमाने कोई ऐसा नहीं है। आप जान भी रहे हैं कि हम पैसा के कभी पीछे भागे नहीं हैं। आज जो टीचर आते हैं, मैं बहुत कम शुल्क बच्चों 200 रुपया लेता हूँ। हम चाहते हैं कि कुछ माहौल बने, संगीत का हो। बहुत हमारी यहाँ यहीं की इसीपुर की गीता दीदी हैं जो भागलपुर में डिग्री देती हैं, वो यहाँ से परीक्षा देते, तो बहुत प्रक्रिया में हम चाहते हैं, सुगम संगीत संस्थान है तो हम चाहते हैं कि यहाँ के कलाकार जाएं। उसके लिए क्या आगे आपका प्रयास मेरे साथ अगर कदम से कदम अगर बढ़ा सकते हैं, आपका हमेशा सहयोग रहा है, और क्या कर सकते हैं माँ संगीत सदन के बैनर तले? हमसे जो होगा हम यहाँ तक कर सकते हैं कि हम 1 रुपया फी नहीं लेंगे। यदि आपके स्कूल में कोई बच्चा यदि तबला सीखना चाह रहा है, ढोलक, जो हमारे पास कलाकारी है, जो हम बता सकते हैं, उसको गाइडलाइन दे सकते हैं, वो हम निःशुल्क सिखाने के लिए तैयार हैं।
चूंकि आप खुद निःशुल्क सिखा रहे हैं, आप 200 रुपया का क्या मुराद है? हम तो टीचर आने जाने का उसको दे दे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा माहौल मात्र 30 बच्चों का नामांकन लेते हैं। सेवा का काम है, यदि आप सेवा कर रहे हैं तो हम भी सेवा करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। आप जब बोलेंगे तब हम तैयार हैं। तो आज देख रहे हैं दोस्तों हमारे साथ केवल वो बहुत कम अपने लोगों के बीच आज के समय में छोटे से कलाकार होते हैं, आजकल बहुत निखरते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पर ज़्यादा दिखाते हैं, लेकिन मनोज भैया जो मनोज तिवारी हैं, मनोज पसीना, अलग अलग रूप में इनको लोग प्यार से दुलार से अलग अलग लोगों को नाम दिए हुए हैं। तो हम चाहेंगे इनका जिस तरह से सहयोग है, और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में इतिहास में मनोज भैया का एक एक बच्चे जाने की नहीं, यहाँ पर केवल झारखंड बिहार ही नहीं, देश के कोने कोने में इनका नाल का जो एक से बढ़कर एक कलाकार के साथ इनका कार्यक्रम हुआ है। तो हम चाहते हैं माँ संगीत सदन के बैनर तले पूरा देश जो जुड़े और बच्चे भी इनके माँ संगीत सदन बहुत ही मतलब हम शब्द नहीं है बोलने के लिए कि आज के डेट में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, और आप संगीत सदन खोल के छोटे छोटे बच्चे को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं बिना पैसा का। ये 200 रुपया का कोई मुराद नहीं है। हम आपको जरूर बोलेंगे, कल भी बोले थे, आज भी बोलेंगे कि कभी भी मेरा ज़रूरत यदि माँ संगीत सदन को पड़ेगा तो हम एकदम हाजिर रहेंगे। मुकेश जी एकदम हाजिर रहेंगे, पूरा सहयोग रहेगा मेरा। तो अभी सुन रहे थे हमारे मनोज भैया से दोस्तों, माँ संगीत सदन में इनका सहयोग ही नहीं, इनका निःशुल्क भी सेवा मिलेगा। जिस तरह से लगातार योगी वीर पहाड़ पर इनका लगातार कई वर्षों से 15 से लेकर 20 साल जहां तक हमको जानकारी में है, इनका लगातार सेवा मिल रहा है और निश्चित मिलेगा। तो धन्यवाद। मैं मुकेश कुमार आज़ाद, स्काउट जिला प्रशिक्षक, भागलपुर।